हेलो दोस्तों, कल 25 फरवरी है जो फिजिक्स का पेपर है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक है जो उसको आज हम बताएंगे कि कैसे लिखना है अपने भाषा में। ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो दिया है उसी को हम रट के ही जाकर लिखें। उसको सिंपल भाषा में कैसे हमको लिखना है हम बताते हैं। आइए, इसमें बायो सेवर्ट का नियम है। बायो सेवर्ट का नियम है जो कल के पेपर में आना ही आना है। इसको 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरे बुक में चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक ना। इसलिए इसको आना ही आना है कल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना है, रटना नहीं है। बस हम बताते जा रहे हैं, बस आप लोग को याद होते जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, ऐसे हम बता रहे हैं कि तुरंत याद हो जाएगा। ये हम जो लिखे हैं बायो सेवर्ट का नियम, ये बुक के द्वारा है, ठीक है। तो बुक में थोड़ा ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़ा सा लड़कों को समझने में डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम इसको तोड़ के बताए हैं, टोटल तोड़ के बताए हैं कि लड़कों को कहीं पर भी कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। तो हम इसको बताते हैं कि बायो सेवर्ट का जो नियम है एक तार पर निर्धारित है। बायो सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र को खोज की थी, और चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा। अब क्या किया बायो सेवर्ट ने, क्या किया कि एक तार लिया, इतना बड़ा एक लंबा तार लिया। अब इस तार को प्रयोग में लेकर पता किया कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। तो अगर इस तार में हम धारा प्रवाहित करें और कोई बिंदु तार से कुछ दूरी पर कोई बिंदु P ले लें, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्राप्त होगा? तो यह उन्होंने बताया था। तो पहले क्या किया कि एक लंबा तार लिया, उस टोटल तार की लंबाई क्या है? L है, और एक छोटा सा, यानी कि वो प्रयोग कर रहे हैं ना कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर कितना उत्पन्न हुआ, तो DL ले लिया, ठीक। और इस DL यानी कि लंबाई कितना है? छोटा सा लंबाई, इसलिए हम D इसमें लगा दिए हैं कि L यहाँ पर भी रहेगा, L यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए DL कर दिए, तो DL हो गया, ठीक है। तो DL लंबाई का एक छोटा सा प्रयोग में लिया, और उस प्रयोग से कुछ दूरी पर क्या किया, उन्हें बिंदु P ले लिया। बिंदु P पर वह देखना चाहते थे कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लग रहा है कि नहीं लग पा रहा है। तो क्या किए कि यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न देखना था उनको, तो छोटा सा एक तार ले लिए, और यहाँ यानी कि छोटी दूरी जो है, लंबाई जो है, इस लंबाई से यानी कि बिंदु P यानी चुंबकीय क्षेत्र जहाँ ज्ञात करना, उसकी दूरी कितना है? R का स्क्वायर है, R का स्क्वायर है। और इस तार पर जो हमारा दूरी जो रेखा खींचा हुआ है, इस पर कोण बन जा रहा है। अब एक कोण को हम क्या दर्शा देंगे? साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। और इस तार में क्या बह रहा है? I बह रहा है। मुख्य 1 2 3 4 1 5 बिंदु को हमको पता है कि हमको इसमें लिया गया। अब क्या है, अगर हम तार में I प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा कि घटेगा? तो यहाँ पर अगर तार में I यानी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो धारा भी घट जाएगा, ठीक। अब क्या है, अगर L लंबाई के एक छोटा सा हम क्या किए, तार प्रयोग में जो लिया गया है, तो टोटल बहुत बड़ा तार है मगर ये छोटा प्रयोग में लिया गया। तो अगर लंबाई को हम और बड़ा कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और ज़्यादा लगने लगेगा। तो लंबाई बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। इसी तरह साइन थीटा का मान अगर 0 अंश है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ कम होगा, अगर 90 अंश है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर दूरी R का मान बढ़ेगा, यानी कि दूरी बढ़ेगा
तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हो गया। ठीक है, ये सब समान ही चिन्ह है, मगर हम व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह लगा देते हैं, जो बटे में हो जाता है उसको व्युत्क्रमानुपाती मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो दूरी का मान घट जाएगा, और दूरी बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या उल्टा होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात होता है इसमें। तो अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं चारों को आई एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर टोटल को गुणा हम कर लिए यहाँ पर, आई का गुणा एल में साइन थीटा में यहाँ पर कर लिए। ठीक, मगर ये बटे में आर स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, बटे आर स्क्वायर कर लें। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है, म्यू बटे 4 पाई एक हमारा नियतांक होता है। ठीक है ना, तो नियतांक जब हम चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला बनाए हैं तो एक नियतांक तो इसमें लगाना पड़ेगा, इसलिए म्यू 0/4 पाई लगाना पड़ेगा। यहाँ पर फार्मूला हमारा बन गया है डी बी। ठीक है, क्योंकि नया चुंबकीय क्षेत्र हम प्रयोग में लाए हैं, तो बी अगर डी नहीं लिखे तभी काम चल जाएगा, बी है। ठीक है, तो बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको क्या करते हैं, बायो से होता है, ये तो बुक से था। ठीक है, मगर हमको तो इतना जान गए ना, अब हमको इसको बनाना है, हमको पता नहीं था, मगर हाँ हमको इस परिभाषा को क्या करना, अपने भाषा में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट बायो सेवट के नियम के अनुसार किसी धारावाहिक चालक तार के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो एक तार है, तार में आई धारा प्रवाहित करेंगे तो एक किसी दूसरे बिंदु पर उसके चुंबकीय क्षेत्र हमको प्राप्त करना है, तो वही यहाँ पर लिखा है। तो हम बता सकते हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो सबको पता है कि हम कोई भी तार हो उसमें हम करंट जाएगा, यानी धारा जाएगा, तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मगर हमको किस जगह पे, यानी कि कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है, वही यहाँ पर बताया गया, और इसका परिभाषा यहाँ पर। तथा धारा आई, यानी कि जो धारा यहाँ पर सब लिखा गया ना, आई बी के अनुक्रमानुपाती होता है, एल के अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, और 1/r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है। प्रवाही धारा उत्पन्न क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, और तार एल के अनुक्रमानुपाती भी होता है, और कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा तार व चुंबकीय बिंदु की दूरी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बायो